Today's topic is magneto electric coupling. Magneto electric coupling. इसका मतलब है कि if you have a magnetic field, right, and you have electric field, usually what we know that M, ठीक है, displacement current, this is because of polarization. और इसको पोलराइजेशन वेक्टर से भी कभी कभी डिनोट करते हैं P. So P is also P versus E. अगर हम पॉज करें तो we get for some materials we get polarization versus electric field. These materials are called ferroelectric materials, and these materials are called ferromagnetic. N H same ferroelectric and ferromagnetic. लेकिन आज हम कुछ और बात करेंगे. We will today discuss that this H, it is giving rise to P. उल्टा H से instead of having M हमको मिल रहा है P, और we are getting M from इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटाइजेशन मिल रहा है और मैग्नेटिक फील्ड से पोलराइजेशन मिल रहा है. तो दिस इज व्हाट इज नोन एज मैग्नेटो इलेक्ट्रिक कपलिंग. मैग्नेटो इलेक्ट्रिक कपलिंग कैसे होता है? So if you plot magnetization M versus E, electric field applied, and if you plot polarization versus magnetic field applied, दोनों केसेस में we get a से प्लॉट ऐसे so M is equal to ठीक है. This alpha is known as magneto electric coupling constant. ठीक है. अच्छा, जस्ट टेल मी, इसको क्या लगता है, क्या कारण हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड से पोलराइजेशन मतलब प्रोड्यूस हो रहा है? क्या इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? What can be the reason behind it? Relative spin, ठीक है. Spin lattice interaction.
इज वन रीजन, लैटिस और स्पिन की रिडक्शन हो रहा है। दूसरा एक्सचेंज फ्रिक्शन। एक्सचेंज फ्रिक्शन, ठीक है। दूसरा एक और तीसरा एक कारण है, इट इज रिलेटेड टू समथिंग कॉल्ड डीएम थ्योरी। डीएम थ्योरी दो साइंटिस्ट के नाम से है। पहला वाला का नाम रशियन है, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, DZY जो कैसे प्रोनाउंस करते हो, प्रेफर कॉल एज डी, और दूसरा है मोडिया, रशियन रशियन, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या बोल रहा है, ये वाला जो थ्योरी है, ये बेसिकली इट इज टॉकिंग अबाउट स्पिन एंगल्स। स्पिन एंगल्स, ये स्पिन एंगल्स क्या होता है? व्हाट इज अ स्पिन एंगल? Just try to understand। हम लोग पहले डीएम थ्योरी से स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट शुरुआत होता है, देयर इज अ एंटी फेरोमैग्नेट कॉल्ड हेमेटाइट, अल्फा Fe2। This is an anti फेरोमैग्नेट। तो एंटी फेरोमैग्नेट में स्पिन्स कैसे होना चाहिए? ऐसे, ठीक है। दिस इज हाउ द एंटी फेरोमैग्नेटिक आइडियल शुड लुक लाइक। लेकिन इन 1958 ये देखा गया था, इवन इफ दिस इज अ एंटी फेरोमैग्नेट, देयर इज सम वीक magnetization existed। एंटी फेरोमैग्नेट है, फिर भी हल्का सा मैग्नेटाइजेशन एग्जिस्ट हो रहा है। सो बिकॉज फाउंड दैट जो स्पिन्स है, ये डायरेक्टली दे आर नॉट कोलिनियर, दे आर नॉन कोलिनियर। अगर if it is a collinear, then there are two possibilities। It can be ferromagnetic and it can be an anti-ferromagnetic। ठीक है, एंटी-फेरोमैग्नेटिक कब होगा और फेरोमैग्नेटिक कब होगा? उसके लिए थोड़ा सा बेसिक वेक्टर कैलकुलस करते हैं। मान लो दो वेक्टर है, इसको हम बोलते हैं SI और इसको हम लोग बोलते हैं SJ। इनमें एंगल है थीटा। तो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा? SI डॉट SJ और थीटा, ठीक है। अगर दोनों का वैल्यू सेम है तो आई कैन राइट दिस वन एज इक्वल टू a स्क्वायर cos थीटा, ठीक है। तो if theta is equal to 0 और 180 डिग्री, then s is equal to s स्क्वायर। तो ये जो कोलिनियर है, कोलिनियर में दो पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती है, दैट इज व्हेन the theta is equal to 0 degree
मीन्स दे आर अलाइंड जो नॉर्मली होता है. This is the one state, ये वाला state when theta is equal to 0 degree और theta is equal to x cos degree. मतलब ये वाला, इसमें कोई एंगल चेंज है दोनों को. ये वाला मतलब ये है SI और ये है SG. इनमें कोई एंगल है, they are collinear. Okay. And the same thing exists here. यहाँ पर although they are opposite, but angle is they are also collinear. Collinear ऐसे हो सकता है, opposite हो सकता है. So here the theta is 0 degree or the theta is 0. This was the basic idea. लेकिन ये जो observation मिला था, इससे you can imply that theta is somewhere between 0 and 1. Theta is somewhere between 0 and 1. So in the case of, so we have two conditions. एक है collinear condition, right? दूसरा है non-collinear. दोनों के केस में there is some energy involved and there is some Hamiltonian. Collinear के केस में we have Heisenberg's exchange interaction, right, is equal to minus ठीक है. तो there is a condition to it. क्या कंडीशन है? If J less than 0 and there is ferromagnetic, sorry, anti-ferromagnetic this corresponds to theta is equal to 2 degree and this corresponds. Now if it is a non-collinear, that means there is some angle existing between them, then we can write another Hamiltonian which is called dm Hamiltonian, and it is again equal to d. यहाँ पे थिंग इज दैट ये जो डॉट प्रोडक्ट था, यहाँ पे ये हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट. ठीक है. सो फ्रॉम डॉट प्रोडक्ट इन द केस ऑफ collinear, in the case of non-collinear, we are ठीक है. इट्स क्लियर दैट ये जो नॉन कोलिनियर स्टेट है, मतलब एक स्पिन ऐसे है, एक स्पिन ऐसे है, इट एंगल बिटवीन देम व्हिच इज 0 to 180 डिग्री के बीच. इट इज गिविंग राइज टू दिस रेसिडुअल मैग्नेटिज्म. यहाँ पे थीटा क्या है? आइदर 0 है और आइदर 0 है और right. So now if we add these two and we express it in terms of energy, theta,
we can write S1 as equal to minus G square ठीक है। ये वाला एक्सप्रेशन समझ में आया कि नहीं बोलो? Are you getting this expression? Are you getting this expression? हाँ? कौन? What is J? So there are two Heisenberg's. There are two interactions taking place. One is the Heisenberg's interaction. This one, S I and S J. So if S and I are J, so इससे we are getting theta Heisenberg as equal to minus J. कितना होगा ये? S I S J कितना होगा? S I is coming from this is the dot product. So, कितना है SI? If SI is mod वैल्यू इसका अगर S है और SG का भी mod वैल्यू अगर S है, मेरा एनर्जी वैल्यू कितना होगा? My energy value expressed in terms of theta, but to be the value it will be minus J. कितना होगा ये? एंगल इनके दोनों के बीच है थीटा. SI and SG have angle between them theta. Dot product थोड़ा क्या होगा ये वाला value? What should be the value of this? कितना होगा? Dot product. किसका आंसर बोलना है? SI डॉट SG का आंसर बोलना है. दोनों का मैग्नीट्यूड है S. डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं. डॉट प्रोडक्ट होता है. What should be the value of S? Angle between them is theta. क्या होगा? SI डॉट SG का वैल्यू? हाँ? 1 कैसे? थीटा मैंने थीटा का वैल्यू कहा नहीं है. अपन V की वैल्यू cos डॉट S क्रॉस थीटा है ना? हाँ? क्या होगा? एंगल मैंने कहा नहीं है ना अभी. आई एम नॉट गिवन इन एंगल इन टर्म्स ऑफ थीटा में बोलो. इट विल बी S into S cos थीटा. ठीक है? माइनस J स्क्वायर यही वैल्यू यहाँ पे लिखा गया. ये कब हो रहा है? When the value of theta is as at 0 or 180. For collinear, this is for the collinear situation. When the angle between SI and SJ is either 0 or 180. That means AFM
एंटी फेरोमैग्नेट और फेरोमैग्नेट। एंटी फेरोमैग्नेट में कितना होता है? थीटा। एंटी फेरोमैग्नेट 180 होता है और इसमें थीटा होता है। अच्छा, नाउ दिस इज द केस ऑफ द नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर का मतलब क्या हुआ कि एंटी फेरोमैग्नेट में द स्पिन्स आर ऑपोजिट, फेरोमैग्नेट में द स्पिन्स आर पैरेलल। लेकिन इस केस में बिकॉज ऑफ दिस डीएन थ्योरी ये बोला जा रहा है कि द स्पिन्स हैव एन एंगल बिटवीन देम व्हिच इज इन बिटवीन 0 and 180. तो इसलिए we take the cross product of this SI, we take the cross product, और cross product लेंगे तो it will be D, similar to that it will be S A E theta dm. Energy in terms of theta will be S sin theta, that will be D sin square theta minus 2. So that is why this is the second case. D sin square. For the case of collinear case and for the case of non-collinear case. Okay, now I'll just write down the equation once more. dE theta is equal to minus J square cos theta D Now, what is theta? Theta क्या है? What is theta? हाँ? Angle between SI and ST. Spin angle. So basically हम लोग जो बात कर रहे थे, we are talking about magneto-electric effect. That means magnetic field H is causing a polarization and electric field is causing a magnetization. H magnetic field is causing the polarization. H is the magnetic field. Right. E is the polarization. Now, before going into further into the mechanism, let us consider, let's discuss materials ऐसे कौन से हैं जिनमें मैग्नेटो-इलेक्ट्रिक कपलिंग देखा जाता है. This phenomena is observed. It is very well known to you. There you can classify the magneto-electric materials into two types, type and type 1. दूसरा है
both type 1 and type 2 fall in the category of something called perovskites. ये वाला नाम सुना है? किसी ने शायद काम भी किया है, इंटर्नशिप में किसी ने काम किया है perovskites पे? Perovskites are materials having this structure, ABX3. ठीक है? हाँ? coming to that. ABX3, ठीक है? This is a cation, larger. This is a cation, smaller, and this can be oxygen or halide, I minus or O minus. So if you are only consider oxides, if you are only consider oxides, then it is heavy also. एग्जाम्पल दे सकते हो AbO3 का? Can you give an example of AbO3? Very good, very good. nickel ferrite. और उससे ज़्यादा जो कॉमन एग्जाम्पल है, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला बेरियम टाइप. ठीक है. अच्छा, now what is the uniqueness of BaTiO3? It is a piezoelectric material, and above that it is a ferroelectric. ठीक है. फेरोइलेक्ट्रिक का मतलब जैसे फेरोमैग्नेटिक, उसी तरह से फेरोइलेक्ट्रिक. So we have ferromagnetic material Fn, Mh में it is giving you a hysteresis. You have a ferroelectric material, polarization and electric field में it gives you a hysteresis. और एक टाइप का मटेरियल है, इसको बोलते हैं फेरोइलास्टिक मटेरियल. मैकेनिकल मटेरियल्स भी डिस्कस हुआ है. फेरोइलास्टिक, यू नो व्हाट इज अ फेरोइलास्टिक मटेरियल? फेरोइलेक्ट्रिक, फेरोमैग्नेटिक एंड फेरोइलास्टिक. 3 टाइप्स ऑफ फेरोज. फेरोमैग्नेटिक को पता है, व्हाट इज द एग्जांपल? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल iron, cobalt, nickel, soft, Nd, FeBr. ठीक है. इसका एग्जाम्पल क्या है? फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल का स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन. यहाँ पे स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन, स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन, स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन. इसका क्या एग्जाम्पल है? BaTiO3. फेरोइलास्टिक मटेरियल का अगर हिस्टेरेसिस प्लॉट में ड्रॉ करूँ तो इट इज सिमिलर टू दैट, बट इट डिफरेंट. दिस इज बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, इसका इस तरह से हिस्टेरेसिस प्लॉट होता है इस टाइम. तो तुम लोग देख सकते हो हर एक केस में what is the common thing about all these? Ferroelectric, ferromagnetic, ferroelectric and ferroelastic में कॉमन चीज क्या है? हिस्टेरेसिस तीनों में हो रहा है. हिस्टेरेसिस होने का मतलब क्या है?
What is the meaning of hysteresis? एक word में there is some residual or remnant property existing. जैसे इस केस में if you take the h to 0, there is mr. What is mr? Remnant magnetization. बच रहा है इसमें, है ना? Even if the magnetic field has been 0, यहाँ पे remnant polarization और यहाँ पर भी residual stress और strain. इसके वजह से हम लोग एनी नहीं करते हैं. जब कोई मटेरियल को हम लोग मैकेनिकली उसके ऊपर वी अप्लाई सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रेस, देन वी रिमूव दैट स्ट्रेस. सो देयर आर सम डिफेक्ट्स, देयर इज सम, इट इज रेसिडुअल स्ट्रेस उसमें रहता है ना, इवन इफ वी आर टेकिंग आउट द स्ट्रेस. सो वी नीड टू एलिमिनेट दैट. सो इस केस में देयर इज सम रेसिडुअल स्ट्रेस एक्जिस्ट. ठीक है. नाउ इफ अच्छा इसका एग्जांपल होगा शेप मेमोरी वाला. तुम लोगों ने सेंसर कंप्यूटर्स में पढ़ा है ना, शेप memory alloy which remembers its shape. Nitinol. Nitinol का मतलब पता है ना, निकल टाइटेनियम alloy, and नॉल का मतलब है naval ordnance lab. Nickel titanium alloy, it was first discovered in a naval ordnance. Now, if any, ध्यान से सुनो, if any material it has either minimum two of them, either 2 or 3, तब हम उसको मटेरियल को बोलते हैं मल्टीफेरोइड्स. ठीक है. मल्टीफेरोइड्स इज ए मटेरियल जिसमें कि more than one ferro properties exist करते हैं, right? मतलब typically both ferroelectric, ferromagnetic, ferroelectric, ferroelastic, तीनों में से कोई प्रॉपर्टी either तीनों exist करेगा या फिर any exist करेगा. तो ये जो क्लासिफिकेशन मैं कर रहा था, this classification of this perovskites, ये basically ये वाला this classification देखो, where I am relating non-collinear and collinear spin arrangements, उसके ऊपर बेस्ड क्लासिफिकेशन. ये क्लासिफिकेशन in fact is a classification of also of multi materials. इस मल्टीफेरोइड्स के लिए भी दिस क्लासिफिकेशन इज वैलिड. तो यहाँ पर भी देयर आर 2 क्लासेस. वन इज टाइप 1. अच्छा, we call BaTiO3 as a multiferroid. हम लोग usually we call it as BaTiO3 as a multiferroid. लेकिन does BaTiO, अच्छा, फेरोइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी BaTiO3 में एग्जिस्ट करता है. Apart from ferroelectric property, does it have a ferromagnetic property? BaTiO3 है? नहीं. Ferroelectric BaTiO3 में ferroelectric property है, but neither it has a ferromagnetic property, neither it is a ferroelastic. दोनों प्रॉपर्टी इसमें एग्जिस्ट नहीं करती. Even then we call BaTiO3 as a multiferroid, and it is in type 1, which has the property of having independent properties. कौन से एस्पेक्ट से किस एस्पेक्ट को लीड किया जाए? Why it is an independent property? Because this BaTiO3 क्योंकि फेरोइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, इसको अगर हम हाइब्रिड करते हैं दूसरे मटेरियल से, let's say this material कोबाल्ट फेराइड,
is a ferromagnetic material, ठीक है, then it becomes a multiferroix. Why? मतलब इसका मतलब क्या है? कोई भी फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल है that can be called a multiferroic. The answer is no. ये जो इनके बीच जो एक्सचेंज इंटरेक्शन हो रहा है, ये बात, दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है. फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल जैसे BaTiO3 से फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो अराइज हो रही है, it is due to, in this case, a phenomena called first initial points where I use this word friction. So some sort of friction is taking place there. कौन सा friction है? That is magnetostriction. मतलब मैकेनिकल एंड मैग्नेटिक फोर्स का कॉम्बिनेशन. इसकी जो पीजोइलेक्ट्रिक नेचर है ऑफ द BaTiO3 has got a piezoelectric property, right? ठीक है. piezoelectric property का मतलब है there is some sort of strain by application of electric field, okay. And when we are attaching it with CuF2O4, this strain is giving rise to magnetostriction. इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ मैग्नेटोस्ट्रिक्शन को अगर हम Q बोले, if we call the coefficient of magnetostriction as Q and if we call the strain as lambda, this is equal to right. मतलब कि यहाँ पे एक तरह का एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट हो रहा है and that external magnetic field is giving rise to magnetization. So in overall क्या हुआ? Overall हो गया कि we started with this E and we got this M. Magneto-elastic current. ठीक है. ये जो पहले वाले स्लाइड में मैंने जो ये अल्फा, ये जो अल्फा टर्म है कि मैग्नेटाइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड में एग्जिस्ट हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड से पोलराइजेशन में भी एग्जिस्ट होता है. मैग्नेटिक फील्ड से पोलराइजेशन का एग्जिस्ट होना, ये वाला जो फेनोमेना है, ये पहले भी आई थिंक आई हैव डिस्कस विद यू व्हेन वी वर डिस्कसिंग मैग्नेटिक इंसुलेटर्स. याद है मैग्नेटिक इंसुलेटर्स जब हम डिस्कस कर रहे थे, व्हेन वी वर स्टडीइंग दैट वी हैव अ कोबाल्ट, राइट, और उसके साथ वी जॉइन प्लैटिनम, ठीक है. तो
तो क्या होता है, इसके जो डिफरेंट स्पिन करंट है, स्पिन करंट का मतलब क्या है? स्पिन करंट का मतलब है हैविंग इलेक्ट्रॉन्स विथ अलाइंड, मतलब विथ अ बायस्ड डायरेक्शन ऑफ magnetic dipoles are arranged in certain way. Okay, this is a spin current. All these direction. मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है एटम के लिए, हर एक के केस में इट इज गोइंग इन द सेम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो व्हेन, अच्छा, एक मटेरियल में स्पिन करंट डेवलप हुआ है कि नहीं, हाउ डू नो? वी कैनॉट मेजर द स्पिन करंट, राइट? वी कैन मेजर द नॉर्मल करंट. तो इसको क्या करते हैं, एक हाई एटॉमिक नंबर मशीन से कनेक्ट करते हैं, और यहाँ से जितना भी तुम्हारा स्पिन करंट है ये पोलराइज हो जाता है थीटा, और इसको बोलते हैं स्पिन हॉल इफेक्ट. स्पिन हॉल इफेक्ट, जैसे इलेक्ट्रॉन्स अलग हो जाते हैं, वी गेट डिसिपेट. तो ये जो स्पिन करंट है, स्पिन करंट मीन्स their magnetic moments are in a particular direction. This is again the inverse of this element. This is also inverse of, because इसके केस में DM थ्योरी के केस में इसके केस में, डीएम थ्योरी के केस में SI क्रॉस SJ है, ठीक है. ये वैल्यू मैक्सिमम कब होगा? इसको मैक्सिमम होने के लिए थीटा कितना होना चाहिए? क्रॉस प्रोडक्ट में थीटा नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट साइन थीटा 90 डिग्री. तो इसका मतलब ये होता है, नॉटशेल व्हाट वी कैन से दैट Heisenberg's theory, there are two theories, Heisenberg's और एक है DM. Heisenberg theory क्या बोलता है? The spin can be the theta spin angle कितना होना चाहिए? 0, और इस केस में होगा तो फेरोमैग्नेट, उस केस में हुआ तो एंटी फेरोमैग्नेट. इस केस में होगा मतलब ऐसे फेरोमैग्नेट, इस केस में होगा तो डॉट प्रोडक्ट SI डॉट SJ थीटा इज कॉस थीटा, थीटा इज इक्वल टू 0. मैक्सिमम तो होगा आइदर 0 और पाई, ठीक है. दैट इज व्हाई दिस इज फेरोमैग्नेट और एंटी फेरोमैग्नेट. इस केस में बोलते हैं देयर इज दैट SI क्रॉस SJ. इस केस में इट वांट्स द मैग्नेटिक मोमेंट्स टू अलाइन एट, मतलब इट वांट्स दैट अगर एक ऐसा है तो दूसरा ऐसा हो, मतलब 90 degrees. Most ideal case for according to DM theory is the spin should be at right angles to each other. कैसे हो सकता है? Because it is sin theta क्रॉस प्रोडक्ट है, तो थीटा का वैल्यू है 90. ठीक है. अच्छा, नाउ इन दोनों को हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली जो क्या करेंगे, दोनों को हम लोग यहाँ पे मिक्स कर रहे हैं. इसमें दोनों थ्योरीज को मिक्स करके वी आर फोकसिंग ऑन अ पर्टिकुलर थीटा. So this theta should be between 0 and 90 degrees. Because हम लोग दोनों को ले रहे हैं, and if it is somewhere in between 0 and 90 degrees, इस केस में जैसे
यहाँ पे जैसे if it is somewhere in between 0 and 90, then we get something called chiral. Calculate what are having a certain direction. So chiral magnets. ज़्यादा एक्सटेंसिव हो गया तो अच्छा अब क्या होगा, क्योंकि दिस कैलरिटी क्या होता है, स्पिन होता है बेस्ड अपॉन द कंडीशन इट एक्चुअली ऐसे करके घूमता रहता है डायरेक्शन डायरेक्शन, तो इट अंडरगोज अ स्पर्ल ऐसे, और इस कंडीशन को हम लोग डिनोट कर सकते हैं बाय समथिंग कॉल्ड स्पिन-ons. I think we already have discussed spur nature. This is also a quasi-particle. ये जो लैटिस स्पिन लैटिस इंटरैक्शन हो रहा है जो कि मैग्नेटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में, द स्पिन लैटिस इंटरैक्शन, उसके पीछे भी एक क्वासी पार्टिकल है. कौन सा, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द क्वासी पार्टिकल इन स्पिन लैटिस इंटरैक्शन? यहाँ पे कौन सा क्वासी पार्टिकल है? मैग्नॉन्स है ना. मैग्नॉन्स याद है क्या है? मतलब if we have magnetic domains, magnetic and temperature तुम अगर इसका बढ़ाते हो अचानक, which causes a flip of the spin, जी मान लो इस तरफ आ जाता है, तो ये जो spin waves generate होते हैं, those spin waves are called मैग्नॉन्स. तो एक तरफ से it is a sort of a spin lattice interaction, because when you are supplying heat मतलब क्या, you are vibrating, so heat is being drives to vibrations or phonons. कहाँ पे phonons देगा? lattice में देगा, and these phonons are again causing a spin flip, spin lattice interactions. ठीक है, तो इसी तरह से जैसे there are two plots. One plot जो मैंने कहा था, it is between M and E. This is a straight line. It is between P and H. This is also a straight line. इसका स्लोप कितना होगा? स्लोप कितना होगा इसका? देखो प्रीवियस क्लास में थोड़ी देर पहले मैंने कहा हाउ आर E and M रिलेटेड, लीनियर रिलेशनशिप है ना, दिस इज अ लीनियर. M is equal to something into H, slope into H. क्या है स्लोप? And P is equal to just slope into H. What is that slope? This is magneto-electric or magneto-electric coupling. So this is their alpha, magneto-electric coupling constant. So now, auric plot, if you plot P with respect to theta, polarization हो रहा है with respect to theta. So this looks like this. You want it to be. I think you can understand now.
पोलराइजेशन ये वाला प्लॉट आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड नाउ कैसे थीटा तो याद करो दो एस्पेक्ट है ना इसके अच्छा क्या था जी साइन स्क्वायर cos थीटा at theta is equal to 90 degrees or at any extrema d e by d theta will be equal to 0 ठीक है d by theta will be equal to 0 सो मैं अगर इसको d by d theta करूँ तो क्या आता है सो it will be minus j स्क्वायर कट जाएगा j sin थीटा प्लस हो जाएगा ठीक है ओके ठीक है सो द स्पिन एंगल theta is nothing but tan inverse d by g. So the ratio of the d, what is d? D is the dm constant or in the dm integral. ठीक है अच्छा this d again depends upon the bond strength bonding or especially when there is a spin orbit coupling. ठीक है अच्छा m or p अच्छा now we have a situation where we have both the इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कपलिंग टेक प्लेस दोनों एक साथ हो रहा है ठीक है तो यहाँ पे मैंने वाई एक्सिस पे मैंने मैग्नेटाइजेशन लिखा है और एम यहाँ पे H and M दोनों को हम लोग एक साथ प्लॉट करना है ठीक है तो कैसा होगा प्लॉट तुमको लगता है देखो एम एच प्लॉट कैसा होता है ठीक है इमेज प्लॉट फेरोमैग्नेटिक के लिए पी प्लॉट कैसा होता है फेरोइलेक्ट्रिक के लिए नाउ वी हैव कपलिंग मैग्नेटिक कपलिंग अब बोलो ये बार प्लॉट कैसे होगा स्टार्ट हम लोग मान लो यहाँ से करेंगे स्टार्ट फ्रॉम दिस स्टार्टिंग यहाँ से होगा तो दोनों के केसेस में स्टार्टिंग कैसा है फिर लगे एस एस का
इसको बोलते हैं क्रॉस कवर। ठीक है, ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। कल 12 बजे क्लास है ना मेरा, 12:15 टू